एएमयू की जैन मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक को कैंसर अनुसंधान के लिए आईसीएमआर से 2,25,00,000 का मिला अनुदान। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के रेडियोथेरेपी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर मोहम्मद अकरम को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा मनुष्य की आंत में पाए जाने वाले सहभागी बैक्टीरिया के कैंसर से संबंध और आंत के कैंसर के इलाज में उनकी भूमिका का अध्ययन करने के लिए 2,25,00,000 रुपए का अनुदान प्रदान किया गया है। प्रोफेसर मोहम्मद अकरम ने बताया कि आंत में पाए जाने वाले सहभागी बैक्टीरिया सेहत के लिए बहुत आवश्यक हैं और ये हमें बहुत सी बीमारियों से भी बचाते हैं, लेकिन वर्तमान समय में तेजी से बदलती जीवन शैली यह सहभागी बैक्टीरिया हमारी आंतों में कम हो रहे हैं। प्रोफेसर अकरम ने कहा कि परिणाम स्वरूप उनके स्थान पर रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया हमारी आंतों में कम हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसको डिस्बियोसिस कहते हैं। आंत डिस्बियोसिस विभिन्न बीमारियों विशेषकर कैंसर रोग के विकास और प्रगति में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में हो रहा है। डॉक्टर अकरम ने अपने अध्ययन में डिस्बियोसिस का अध्ययन करके इसका आंत के कैंसर से क्या संबंध है और क्या हम लाभदायक सहभागी बैक्टीरिया को आंत में बढ़ाकर आंत के कैंसर को कम कर सकते हैं। एएमयू कुलपति प्रोफेसर नईमा खातून ने प्रोफेसर अकरम और उनकी टीम के प्रयासों की सराहना करी है कि कैंसर के प्रबंधन में परियोजनाओं की प्रासंगिकता पर जोर दिया है। उन्होंने अन्य विभागों के शिक्षकों को इसी तरह अनुसंधान पहल और विभिन्न सरकारी एजेंसियों से ऐसी परियोजनाएं प्राप्त करने का प्रयास करने का आग्रह किया है। एएमयू रजिस्ट्रार श्री मोहम्मद इमरान ने प्रोफेसर अकरम और उनकी टीम को महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पाने और विश्वविद्यालय में अथाह विषय अनुसंधान करने के लिए बधाई दी। प्रोफेसर अकरम ने बताया कि हाल ही में जेएन मेडिकल कॉलेज में पूरे भारत से 250 से अधिक विशेषज्ञों के साथ माइक्रोबायोम कैंसर कनेक्शन की खोज पर 3 दिवसीय सम्मेलन और कार्यशाला आयोजित की गई थी। उन्होंने कहा कि वह पिछले 2 वर्षों से सिर और गर्दन अनुपूरण में केंद्रीय एक आईसीएमआर परियोजना का भी नेतृत्व कर रहे हैं और वह माइक्रोबायोम कैंसर कनेक्शन के लिए किताब लिख रहे हैं जो इस साल के अंत तक प्रकाशित हो जाएगी। क्या नाम है सर आप? और डॉक्टर मोहम्मद अकरम। डॉक्टर साहब ये बताइए, एक कैंसर को लेके आपको प्रोजेक्ट दिया गया है गवर्नमेंट द्वारा, क्या है प्रोजेक्ट और किस तरीके का वो लोगों के लिए फायदेमंद है? इस वक्त हमारी कंट्री में कोलोन कैंसर, रेक्टल कैंसर ये काफ़ी बढ़ रहा है। मतलब ये आंत का कैंसर जो है, खाने की नली का कैंसर, तो ये 4 कैंसर पे रिसर्च करने के लिए हमको ये मिला है। और उसमें खाने की नली का कैंसर यानी कार्सिनोमा ईसोफेगस, कोलोन कैंसर, बड़ी आंत का कैंसर, रेक्टम और एनल कैनाल, ये 4 हम इस पर क्लिनिकल ट्रायल करेंगे। और इसके अलावा हम वो उन बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे जो आंत में हमारे पाए जाते हैं और जो कि किसी भी तरीके से कैंसर से रिलेटेड हो सकते हैं। तो थ्योरी ये है इसकी कि हमारी गट में एक नॉर्मल बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि एक सिम्बायोसिस के उस पर रहता है, मतलब हमको उससे फ़ायदा है, बैक्टीरिया को हमसे फ़ायदा है। ठीक है, तो इस बैक्टीरिया को आजकल के जो लाइफ स्टाइल है उसने जो है ख़राब कर दिया है, तो वहाँ पर डिसबायोसिस हो रही है। वो नॉर्मल बैक्टीरिया जो कि फ़ायदा पहुँचा रहा था वो ख़त्म हो रहा है और उसकी जगह पे पैथोजेनिक बैक्टीरिया आ रहे हैं जो कि बीमारी कर रहे हैं। तो बहुत सारी बीमारियों में ये आइडेंटिफाई किया गया, जैसे हमको इन्फेक्शन हुआ, डायरिया हो जाता है, तो उसमें भी ये रिप्लेस हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक खाने से भी, आजकल एंटीबायोटिक का जुडिशियस यूज़ नहीं है, तो एंटीबायोटिक का खाने से भी ये हमारे बैक्टीरिया जो नॉर्मल हैं, अच्छे बैक्टीरिया हैं, जो हमारी सेहत के लिए ज़रूरी हैं, जो आंत को हीलिंग का काम करते हैं, खाने के एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, तो उन सब चीज़ों में हेल्प करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ऑल्टर हो रहा है, तो इस ऑल्ट्रेशन से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उन पे काम चल रहा है। लेकिन क्या कैंसर भी इससे हो सकता है, ये एक नई फील्ड है। तो दुनिया में बहुत सारी जगहों पर इस पे काम चल रहा है, क्या कैंसर भी हमारे इस जो डिसबायोसिस हो रही है, नॉर्मल बैक्टीरिया रिप्लेस हो रहा है, उनकी जगह बीमारी वाले बैक्टीरिया आ रहे हैं, तो क्या उसकी वजह से ये आंत का कैंसर हो रहा है? तो ये एक सवाल है जिसको लेके दुनिया में काम चल रहा है और हमें जो आईसीएमआर से ग्रांट मिली है वो भी इसी पे मिली है। तो हम पिछले 2 साल से इस पे काम कर रहे हैं और अब ये उसी के बेसिस पे फिर हमको ये एक और नया प्रोजेक्ट मिला है, ये 2.25 करोड़ का। तो इसमें हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि ये पूरी जो हमारी आंत है या खाने की नली से लेके और नीचे तक पूरा जो सिस्टम है हमारा,
तो इसके अंदर हम ये देखेंगे कि कौन से बैक्टीरिया हैं हमारे उन कैंसर के मरीज़ों में। ऐसा तो नहीं है कि नॉर्मल बैक्टीरिया कम हो गए हो, उनकी जगह पे कोई ख़ास बैक्टीरिया आ रहा हो जो कि ये कैंसर कर रहा हो। तो एक चीज़ तो हम ये देखेंगे, कैरेक्टराइजेशन करेंगे बैक्टीरिया का। दूसरी चीज़ ये है कि हम जो कीमोथेरेपी रेडिएशन हम देते हैं कैंसर के इलाज में, तो क्या कीमोथेरेपी रेडिएशन की जो टॉक्सिसिटी है, उसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं, क्या उनको भी हम कम कर सकते हैं प्रोबायोटिक्स दे के? यानी प्रोबायोटिक्स का मतलब है कि हम ये नॉर्मल बैक्टीरिया को एक दवाई की फॉर्म में हम दें, तो उसके सप्लीमेंट से उसको देने से क्या ये हम उसकी टॉक्सिसिटी को, रेडिएशन की, कीमोथेरेपी को कम कर सकते हैं? अगर हमने ये पाया कि ये कम हो रहा है तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, क्योंकि इस पे भी काम चल रहा है। इसकी भी थ्योरी यही है कि हमारा जब नॉर्मल गट बैक्टीरिया होगा तो वो हीलिंग में हेल्प करेगा। तो जो रेडिएशन से टॉक्सिसिटी हो रही है, कीमोथेरेपी से जो आंत में टॉक्सिसिटी हो रही है, तो वो हीलिंग में हेल्प करेगा और उससे जो है हमारे साइड इफ़ेक्ट कम होंगे। सर, अगर ये रिसर्च कामयाब होती है तो कैंसर के क्षेत्र में कितनी बड़ी उपलब्धि आप इसे मानते हो और कितनी बड़ी तादाद में लोगों को इससे फायदा होगा? नहीं, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी ये, बहुत बड़ा काम होगा ये। और लेकिन ये एक थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हैं, उनके बिलियंस मिलियंस की तादाद में वो उनकी कॉलोनीज़ होती हैं और हर एक की अपनी अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो अभी चूँकि इसमें नया काम हो रहा है तो बहुत हाई टेक्नोलॉजी भी की ज़रूरत होती है उनका कैरेक्टराइजेशन करने के लिए कि बैक्टीरिया किस तरीके का, इसको जानना एक जो है मुश्किल काम है। तो वो अपने आप में थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इससे डेफिनेटली फ़ायदा होगा। फ़ायदा कई तरीके से हो सकता है। एक फ़ायदा ये हो सकता है कि ये कैंसर के इलाज का एक महत्वपूर्ण मॉडलिटी बन जाए कि साथ में जैसे कीमोथेरेपी है, रेडिएशन है, तो उसी तरीके से हम ये प्रोबायोटिक्स के यूज़ से या बैक्टीरिया के, ये नॉर्मल बैक्टीरिया के सप्लीमेंटेशन से भी हम उसको किसी न किसी हद तक उसके आउटकम पर इम्पैक्ट डाल सकते हैं। दूसरा जो हमारा एम है, ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि हम टॉक्सिसिटी को कम कर दें कीमो रेडिएशन की। क्योंकि टॉक्सिसिटी होती है तो बहुत बार ऐसा होता है कि कीमोथेरेपी रेडिएशन को हम कंटिन्यू नहीं कर पाते, तो वो इलाज पूरा नहीं होता है, तो फिर वो बीमारी अपनी जगह वापस आती है। तो अगर कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी की टॉक्सिसिटी कम हो रही है इसको देने से, तो और वो कीमोथेरेपी रेडिएशन पूरा इलाज मिल पा रहा है पेशेंट को, तो उसको पूरा होने में भी ये हेल्प करेगा। तो हेल्प तो यकीनन होगी इससे। तो इसमें कितने लोगों की टीम लगी है और कितना समय लगेगा? हमारे पास मैं प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हूँ और मेरे साथ एक सर्जन हैं, डॉक्टर अफजाल अनीस सर, यहाँ सर्जरी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं। डॉक्टर रुकैया अफरोज़ हैं, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के, वो पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट को देखेंगे। डॉक्टर फातिमा खान है, वो माइक्रोबायोलॉजी की डिपार्टमेंट है, तो वो माइक्रोबायोलॉजिकल एस्पेक्ट को देखेंगे। इसके अलावा हमारे पास सेल बायोलॉजिस्ट हैं, प्रोफेसर सलीम जावेद हैं, बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट के, लाइफ साइंस फैकल्टी के, और एक डॉक्टर हिफ्जुर सिद्दीकी हैं, वो सेल जेनेटिक्स पे काम करते हैं। सर, कितना समय लगेगा अनुमान है? ये 4 साल के लिए हमें प्रोजेक्ट दिया गया है, 4 साल में हमें ये काम करना है।